हेलो एवरीवन, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 9.3 का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लास्ट वीडियो में इससे पहले वाले क्वेश्चन सब बता चुके हैं। आज शुरू हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, इवैल्यूएट 2 + 3 की पावर k वेयर k इज 1 to 11। मैंने इसका इवैल्यूएट करना है। और ये जैसे कि जानते हैं समेशन का सिंबल है। समेशन का मतलब होता है जोड़, यानी k का वैल्यू एक बार 1 डालेंगे, फिर ग्रुप बनेगा, फिर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, इस तरह से 11 तक डालते जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले k के जगह पर 1 डालेंगे तो 2 तो वैसे का वैसे रह जाएगा, तो 2 + 3 की पावर 1। उसके बाद 2 डालेंगे तो +2 + 3 की पावर 2। इस प्रकार से k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक डालेंगे और इस प्रकार से 11 ग्रुप हो जाएगा। और हर एक ग्रुप में 2 है, तो 11 ग्रुप में 2 है तो टोटल हो गया 2 + 2 + 2 to 11 टर्म्स। और ये 3 के पावर वाला 3 की पावर 1 2 3 से लेकर के 3 की पावर 11 तक इसका सम, तो 11 2 = 22। और ये जैसे कि हमारा जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म भी है 3 और कॉमन रेशियो भी है 3 जो 1 से बड़ा है। तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला होता है 1 से बड़ा, r1 से बड़ा वाला, ये लागू होगा। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी 2 फार्मूला होता है, a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। इस स्थिति में r 1 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा फार्मूला है 1 × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इस स्थिति में r की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो जो मेरा यहाँ पर सीक्वेंस आया है जीपी में, उसमें r जो है 3 से r की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो इसमें ये फार्मूला लागू होगा। तो इसके जगह पर a × r की पावर 11, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है इसमें 11, a × r की पावर 11 - 1 अपॉन r - 1। अब a और r की वैल्यू दोनों 3 है, तो यहाँ पर 3 × 3 की पावर 11 - 1 अपॉन 3 - 1, तो 3 - 1 2 हो गया। अब यहाँ से 22 + 3/2 × 3 की पावर 11 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। जीपी के 3 टर्म्स का सम है 39/10 और उसका प्रोडक्ट है 1। तो सपोज करते हैं, लेट a अपॉन r, a r 3 टर्म्स इन जीपी। 3 टर्म्स के जीपी लेने का यही फॉर्मेट है, a/r a r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है तीनों टर्म का सम है 39/10, यानी a/r + a + ar = 39/10। इसमें से a कॉमन यदि हो जाएगा तो 1/r + 1 + r = 39/10। और आगे सोल्व करेंगे तो 1 + r + r² अपॉन r = 39/10। और दूसरा स्टेटमेंट है तीनों टर्म का प्रोडक्ट = 1। a/r × a × ar = 1। इस r से r कैंसिल, तो हो जाएगा a × a यानी a की पावर q = 1, इसलिए a = 1। अब इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। ये a के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1 + r + r² अपॉन r = 39/10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 1 + r + r² = 39 × r। अब इसको हम लेफ्ट साइड करते हैं, राइट साइड वाले 39 r को हम लेफ्ट साइड करेंगे। इस प्रकार से ये हो जाता है 10r² + 10r + 10 - 39r = 0। अब 10 में से 39 माइनस होगा तो 29r हो गया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 10r² - 25r - 4r + 10 = 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे 5r, तो 2r - 5, और यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो ये भी 2r - 5 हो जाता है, यानी 2r - 5 × 5r - 2 = 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो इस स्थिति में r की वैल्यू 2/5 और 2r - 5 = 0, तो यहाँ r की वैल्यू 5/2। a का वैल्यू तो 1 ही हुआ, लेकिन r का वैल्यू 2 ठो आया। अब दोनों केस में हम ये जो कंसीडर किए 3 टर्म्स इन AP, उसको हम वैल्यू निकालेंगे।
इफ आर इक्वल टू 5/2 और ए इक्वल टू 1। फर्स्ट केस में हम लिए हैं यदि आर की वैल्यू 5/2 होता है। अब इससे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पर 1 है और आर की जगह पर 5/2। तो ए की जगह पर 1 और आर की जगह पर 5/2, तो ये उलट करके हो जाएगा 2/5, यानी 2/5 हो गया। 1 के जगह पर रखेंगे 1, ए के जगह पर 1 तो 1 ही हो गया, और आर के जगह पर 5/2 और ए के जगह पर 1, तो 1 × 5/2 यानी 5/2 रहेगा। सेकेंड केस में आर की वैल्यू 2/5 रखने पर ये इस फॉर्मेट में आ जाता है, यानी दो तरह के सीक्वेंस हो गया 3 टर्म्स इन जीपी में, एक 2/5, 1 5/2 और एक 5/2 1 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 आर नीडेड टू गिव द सम। जीपी में कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 3 तो इसमें कहता है इस सीक्वेंस के कितने टर्म का सम 120 होगा। तो यहाँ देखने से ही पता चलता है इस दिए हुए जीपी का फर्स्ट टर्म भी ए है और कॉमन रेशियो आर भी 3 है। तो सपोज करते हैं लेट एस एन इक्वल टू 120, यानी ये हमें निकालना है जो इस सीक्वेंस के कितने टर्म का सम 120 होगा। तो हमने सपोज किया एन टर्म का सम होगा 120, यानी एस एन इक्वल टू 120 और एस एन हुआ जीपी के एन टर्म का सम। तो जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है दो टाइप का, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन आर -1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ आर है ग्रेटर देन 1 माने 3 है तो 1 से बड़ा हुआ, तो ये फार्मूला का यूज होगा a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन आर -1। और जैसे कि a और r दोनों की वैल्यू 3 ही है, तो 3 और ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1, 3 -1 हो गया 2, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240, यानी 3 इंटू 3 की पावर n -1 इक्वल टू 240। ये 3 जाएगा राइट साइड, तो अपॉन में हो जाएगा 240 अपॉन 3 यानी 80, और 3n -1 इक्वल टू 80, ये 1 जाएगा इधर माइनस से प्लस, तो 81 हो जाएगा, यानी 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4। और जैसे कि जानते हैं दो टर्म यदि बराबर है और बेस यदि बराबर है तो उसका पावर बराबर होगा, तो ये n बराबर 4। यहाँ भी 3 की पावर n और ये बड़ा है 3 की पावर 4, तो बेस इक्वल है तो पावर हो जाएगा इक्वल, यानी n बराबर 4। यही हमें निकालना था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स की संख्या हमें निकालना था, जो आया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 128, देन फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म्स। यानी किसी जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का सम है 16 और नेक्स्ट 3 टर्म का सम है 128, तो हमें उस जीपी का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और उसके n टर्म का सम निकालना है। तो पहले सपोज कर लेते हैं लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट r इन जीपी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 3 टर्म का सम यानी जोड़ है 16, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 16। और दूसरा स्टेटमेंट है नेक्स्ट 3 माने a1 a2 a3 का सम होगा 16, उसके नेक्स्ट तो a4 a5 a6 इक्वल टू 128। इस प्रकार से दो इक्वेशन, ये तो लगातार हो गया। एक बात याद रखिए, कहीं भी सम ऑफ n टर्म या सम ऑफ 7 टर्म या सम ऑफ 8 टर्म होता है तो शुरू से उस टर्म तक की सम का योग होता है। जैसे S7 का अर्थ हुआ 1 से लेकर के 7 तक, माने फर्स्ट टर्म से लेकर के 7 टर्म तक का सम। S9 का हुआ अर्थ सम ऑफ फर्स्ट टर्म टू 9 टर्म, माने फर्स्ट टर्म से लेकर के 9 टर्म तक का सम। तो सेकेंड स्टेटमेंट है a4 a5 a6, यानी शुरू से नहीं है, चौथा टर्म से है। इसको हम रेगुलर करने के लिए 1 से लेकर के 6 तक रेगुलर करने के लिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट साइड हो जाता है a1 a2 a3 डॉट डॉट a6 तक, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर के 6th टर्म का सम का ये योग हो गया। तो फार्मूला कहीं भी यदि होता है S7 का मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के 7 टर्म तक का सम का योग
अब ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म से लेकर के 6 टर्म तक का योग, और राइट साइड ये दोनों जोड़ करके हो गया 144, यानी फर्स्ट 6 टर्म का सम हो गया 144। अब जैसे कि Sn होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपन आर माइनस वन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यानी n के जगह पर 3 है, तो S3 जो हमें 16 दिया हुआ है। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो ये a इंटू आर की पावर 3 माइनस वन अपन आर माइनस वन इक्वल टू 16, और ये हमारा हो गया सम ऑफ 6 टर्म माने 6 टर्म का सम, तो n के जगह पर 6 और ये दिया हुआ है 144, दोनों को जोड़ करके निकला है 144, तो a इंटू आर की पावर 6 माइनस वन अपन आर माइनस वन इक्वल टू 144। अब S6 में S3 से डिवाइड करेंगे, यानी a इंटू आर की पावर 6 माइनस वन अपन आर माइनस वन बट्टा में a आर की पावर 3 माइनस वन अपन आर माइनस वन, ये दोनों में आर माइनस वन नीचे में है तो कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये कैंसिल, तो बच गया हमारा आर की पावर 6 माइनस वन अपन आर की पावर 3 माइनस वन इक्वल टू 9। अब हम इसको आर की पावर 6 को हम लिख सकते हैं आर की पावर 3 का होल स्क्वायर, आइए 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर 3 माइनस वन इंटू आर की पावर 3 प्लस वन, अपॉन में है आर की पावर 3 माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हमारा आर की पावर 3 प्लस वन इक्वल टू 9, और 1 जाएगा राइट साइड, तो 9 माइनस वन इक्वल टू 8, यानी आर की पावर 3 इक्वल टू 8, इसलिए आर इक्वल टू 2 हो गया। अब इस आर का वैल्यू यदि इक्वेशन 3 में डालते हैं तो इस ए का वैल्यू निकल जाता है a इंटू आर की पावर 3, तो आर की जगह पर 2 आया है, 2 गुना 4 गुना 8, 8 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, ये हो गया 7a, 2 माइनस वन तो 1 ही हो जाता है, 7a इक्वल टू 16, इसलिए a इक्वल टू 16 अपॉन 7। अब एक चीज आ गया मेरा n टर्म का सम निकालना, तो Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब a और r दोनों का वैल्यू बैठा देते हैं, तो a के जगह पर आया है 16 अपॉन 7 और r के जगह पर 2 आया है, तो 16 अपॉन 7 2 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 माइनस वन, तो यानी 16 अपॉन 7 इंटू 2 की पावर n माइनस वन, ये तो 1 ही हो गया। इस प्रकार से तीनों टर्म